ये ले। 8 रुपए छुट्टा नहीं है साहब, 2 रुपए छुट्टा दीजिए ना। 2 रुपए छुट्टा, 2 रुपए छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है भाई साहब। छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है साहब। कमाल है, आप अभी ऑटो चलाते हो, धंधा करते हो, तो छुट्टा रखना चाहिए ना आपको। सुबह सुबह छुट्टा कहाँ से लेकर घूमेंगे साहब? तो सुबह सुबह मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ छुट्टा भाई साहब? ठीक है तो जाने दीजिए साहब, नहीं चाहिए 2 रुपए छुट्टा। अरे क्या नहीं चाहिए, आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं साहब, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? हिसाब मतलब हिसाब, मैं लेके आता हूँ, रुको। अरे नहीं साहब, कोई बात नहीं, चलेगा। वो क्या है कि कभी कभी कस्टमर भी हमको 2-3 रुपया ज्यादा दे देता ना, तो 18 होता है तो 20 दे देता है, तो चलेगा साहब। चलेगा ना पक्का? हाँ साहब पक्का। ठीक है। वैसे दोस्त, तुम्हारा ये 2 रुपया मुझ पर उधार रहा, मैं तुम्हारे नाम पे किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। हाँ? ठीक है। वाह वाह, गोकुल धाम सोसाइटी। दुनिया घूम के आओ, लेकिन जब गोकुल धाम सोसाइटी में आके गहरी सांस लो ना, तब लगता है कि घर आ गया। वाह। अरे भिड़े भाई, अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। और क्या हाल है? बस सब बढ़िया है। आ गए ना जिससे? हाँ बस अभी आ गया। सब बढ़िया ना? हाँ एकदम बढ़िया। ठीक है, चलता हूँ। हाँ चलो मिलते हैं। अरे सुन अब्दुल, हाँ। वो देसी कंपनी के दूध के भाव कम किए कि नहीं तुमने? नहीं भिड़े भाई, दूध का तो वही भाव है, 60 रुपया लीटर। अरे अपनी बात तो हुई थी कि तुम बात करोगे और भाव कम करोगे। हाँ भिड़े भाई, बात तो हुई थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि दूध का भाव कम नहीं हो सकता है। देख लो, अगर आपको देसी दूध सस्ते में मिलता हो तो। ठीक है, मैं ही देखता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। ओहो, एक दिन सोसाइटी में ना रहो तो सोसाइटी अटक जाती है। अभी किसी ने सुविचार ही नहीं लिखा, मुझे लिखना पड़ेगा। सखाराम, हो सखाराम, अरे बाप रे, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? एक दिन तुम्हें नहीं नहलाया तो इतनी धूल जम गई। चिंता मत करो, अभी आके मस्त बेकी नहलाता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया माधवी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? अगे भाई, कौन लोग? मैं अकेली हूँ घर में। अरे लोग मतलब गोकुलधाम सोसाइटी वाले। क्यों, क्या हुआ? अरे एक दिन मैं नासिक क्या चला गया, किसी ने सुविचार ही नहीं लिखा बोर्ड पे। वाह, सोसाइटी में कदम रखते ही सेक्रेटरी बन गए आप। हाँ तो जो भी काम करो सच्ची निष्ठा और लगन के साथ करो। हाँ, अब सेक्रेटरी से शिक्षक। थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड भी बन जाइए। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, लेकिन जाओ तो नहीं मिसेस है। अरे ऐसा नहीं है माधवी। नहीं ठीक है था, बोलकर किए गए प्यार का क्या फायदा। अच्छा माधवी, मधु का है? पता है, हमारी एक फेवरेट चीज लेके आया हूँ। क्या? बताओ नासिक में क्या फेमस है? अंगूर। अंगूर क्यों लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए माधवी? रुको। क्या है? यस, फेवरेट चीज चिवड़ा। नासिक का फेमस चिवड़ा। ओहो, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। अरे ऐसे कैसे भूलूंगा माधवी, तुम्हारी हर मनपसंद चीज मुझे याद है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चिवड़ा ला ही रहा था, तो मैंने सोचा कि सोसाइटी वालों के लिए भी लेके आऊं, तो मैं सोसाइटी वालों के भी लेके आया हूं, तो तुम जरा बाद में दे देना। हो बराबर। वैसे एक बात है माधवी, अगर सोसाइटी में सेक्रेटरी ना रहे ना एक दिन भी, तो पूरी सोसाइटी अटक जाती है। कहाँ अटक गई? व्यवस्थित तो चल रहा है सब कुछ। और आपको पता है कल हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा फंक्शन हुआ है? क्या? हाँ अपने गोकुलधाम सोसाइटी में फंक्शन हुआ? हाँ। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे मैं आपको फोन लगा रही थी, लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था तभी। अरे हाँ, लेकिन अचानक किस चीज का फंक्शन हुआ? हाँ काये, सूरत से बाइकिंग क्वींस आई थी हमारी सोसाइटी में हम सबको मिलने के लिए। अच्छा। और वो लोग 25 देशों की यात्रा बाइक पे करने वाले हैं, इसलिए चाचा जी के आशीर्वाद और हमारी शुभेच्छाएं लेने के लिए आए थे। अरे वाह, क्या बात है। उनको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सखाराम को लेके मैं भी दुनिया घूमने निकल जाऊं तो। अब तो जाओ, मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हें। खरच? हाँ बिल्कुल। बैठो। देखो माधवी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, संसार चालू है, इसका मतलब ये नहीं कि एक स्त्री अपना अलग व्यक्तित्व खो बैठे।
तुम सब कुछ करने के लिए सक्षम हो, और तुम क्या, गोकुलला महिला मंडल की हर महिला सक्षम है। तुम जो भी निर्णय लोगी, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। लेकिन मैं थोड़ी अकेले दुनिया घूमने जाऊंगी, उसका क्या फायदा? अरे अकेले जाने का तो फायदा है, दोनों जाएंगे तो डबल खर्चा होगा ना। आले का तुमसे बजट मध्ये, और कितना भी खर्चा हो मैं आपके साथ ही जाऊंगी और आपके सर पे खड़ी रहूंगी। हाँ, अगर मेरे सर पे ही खड़े रहना है तो फिर एक कप चाय के साथ खड़ी रहो ना। सीधा सीधा बोल नहीं सकते ना, चाय लाओ माधवी। अच्छा हाँ, अब्दुल भाई ने दूध का भाव कुछ कम नहीं किया है, उतना ही रखा है, 60 रुपए। हाँ, मुझे पता चला। ये पोपटलाल ने मुझे बोला था कि देसी कंपनी का दूध और कोई देता है सस्ते में, तो मैं ढूंढता हूँ। लगता है उसे ढूंढना नहीं अभी तक। ठीक है ना, भूल गए होंगे। अरे तो नहीं भूलना चाहिए ना उसे, वो भी कमेटी मेंबर है। खैर, मैं उससे बाद में बात करता हूँ। अभी सबसे पहले फ्रेश हो जाता हूँ, तुम्हारे हाथ की मस्तवे की चाय पीता हूँ और जाके पहले सुविचार लिखता हूँ। अरे हड़बड़ा जाऊंगा ना भाई, ये क्या बचपना है। ओ बिड़ू, ओ बचपना करते तो रहना चाहिए, वो अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर वो मासूमियत नहीं रहेगी, समझा? नासिक से कब आया? आज सुबह ही आया भाई। ओहो बढ़िया जी बढ़िया। कितने कितने? सुविचार लिखने के लिए। तो चल चलो चलो आजा। बिड़ू, हाँ आज का सुविचार मैं बताता हूँ। बोलो। बिना मतलब के किसी से ना लो पंगा, जीवन रहेगा हमेशा चंगा। ओहो, क्या बात है, एकदम पंजाबी वाला सुविचार है। ओ एकदम चक दे फटे जो विचार है, लिख दे लिख दे। हाँ। है ना? वेरी गुड, ना चक दे फटे, एकदम एकदम। चंगा सुविचार। यस यस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओ मेहता साहब गुड मॉर्निंग। और जी गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक? हाँ ठीक ही है। वो क्या ठीक है, वो पंक्चर हुए टायर जैसा पिचकू सा मुंह बनाया हुआ आपने, और कह रहे हो ठीक है। हाँ, और नहीं तो क्या। लगता है अंजलि अभी ने चाय नहीं पिलाई सुबह। पिलाई ना भिड़े, गर्मा गर्म चाय पिलाई, लेकिन बगैर दूध वाली। क्यों? अरे क्यों क्या है यार, ये दूध के बढ़े हुए दामों ने मेरी चाय से दूध छीन लिया। पर ये अब्दुल ने भी दूध के दाम बढ़ा के रखे हुए अभी तक। क्या? हाँ, मेरी भी सुबह बात हुई उससे, उसने बोला कि भाव कम नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग भिड़े, सोडी, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई भिड़े, तू कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, अचानक गायब हो जाता है, अचानक वापस आ जाता है। तो क्या अचानक पोपटलाल, एक दिन के लिए नासिक तो गया था, गायब कहाँ हुआ था? अरे लेकिन हाथ में लिया हुआ काम अधूरा छोड़ के गया ना। ये देख, मजबूरी में अब्दुल की दुकान से 60 रुपए लीटर वाला दूध लेकर आ रहा हूँ। हाँ तो मत लो ना महंगा दूध पोपटलाल, किसने बोला है? और देसी कंपनी का दूध और कौन सस्ता देता है, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी थी ना। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं यार, ये भिड़े की बात बिल्कुल सही है। तुम और भिड़े मिलके पता करने वाले थे। सॉरी, वो काम के चक्कर में थोड़ा भूल गया यार ओ पोपू, ऐसे तो इम्पोर्टेंट काम भूल जाएगा तो कैसे चलेगा? अरे सॉरी बोला ना भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसे। लेकिन आज देखना पोपटलाल का जादू, शाम तक मैं दुनिया हिला दूंगा। देसी कंपनी का दूध कहाँ सस्ता मिलता है ये ढूंढ कर रहूंगा। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। कल मुझे दूध वाली चाय पीनी है। हाँ? पियेंगे पियेंगे मेहता साहब, जरूर पियेंगे। आप शाम को जब तक ऑफिस से आएंगे ना, तब तक हम लोग ये दूध के भाव का तोड़ निकाल चुके होंगे। शाबाश पोपू। चलो भाई चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं शाम को। साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके ऑफिस, रास्ते में आपको दूध वाली चाय भी पिलाता हूँ। भिड़े, हाँ। ढूंढ लेना दूध वाला। ओए, ढूंढ लेना मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला ना कि अब देखो पोपटलाल का जादू, शाम तक दुनिया हिला दूंगा वगैरह। क्या चलता है? अरे भाई मैं तो ढूंढूंगा ही, लेकिन तुम भी कोशिश करना। इस दूध अभियान में मैं तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दूंगा। हो भाग्य माझं। ठीक है, मैं भी घर जाके इंक्वायरी करता हूँ, देखता हूँ कोई मिलता है क्या। ऑल द बेस्ट। हाँ, तुमको भी। हाँ, चलो। आत्माराम, सस्ता दूध वाला ढूंढना है। क्या करूँ क्या करूँ? चेतन भाई को फोन लगाता हूँ, पूछता हूँ कोई है क्या पहचान।
ओहो, क्या बात है। आज गोकुल धाम सोसाइटी के एक मेयो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने मुझे याद किया। जरूर कुछ तो काम होगा। अरे नहीं नहीं चेतन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बोलिए। हाँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बोलिए, आपने किस काम से फोन किया? हाँ दरअसल एक छोटा सा काम है आपसे। देखा, मैंने बोला था ना कि कुछ काम होगा। बोलिए बोलिए। दरअसल काम ये है कि आपसे जानना था कि आपकी सोसाइटी में लोग कौन सी कंपनी का दूध इस्तेमाल करते हैं। अचानक दूध के बारे में क्यों जानना है? आपने अचार पापड़ के साथ साथ दूध की डिलीवरी भी शुरू करनी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अचानक दूध के बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई? वो इसलिए पूछ रहा हूँ चेतन जी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी हम लोग देसी कंपनी का दूध लेते हैं, और जो हमें देसी कंपनी का दूध देता है ना, उसका ये कहना है कि कंपनी ने अभी दूध के भाव बढ़ा के 55 से 60 रुपया कर दिया है। आपके यहाँ तो अब्दुल दूध देता है ना? अब्दुल तो हमारी सोसाइटी में भी दूध देता था, लेकिन हमने अभी उससे दूध लेना बंद कर दिया। क्या? वो क्यों? अब्दुल पहले हमें भी 55 रुपए में दूध देता था, लेकिन अचानक उसने भाव बढ़ा दिया। फिर हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि एक दूसरा दूध वाला है जो सेम कंपनी का दूध 55 रुपए में ही देता है। हाँ? क्या बात कर रहे हो चेतन भाई? मतलब उसी देसी कंपनी का दूध 55 रुपए लीटर? पूरे 5 रुपए का फर्क है। तो हमने अब्दुल को ना बोल दिया और दूध वाला बदल दिया। इसका मतलब है कि अब्दुल लालच में आकर ये सब कर रहा है। अब ये अब्दुल को सबक सिखाने के लिए नया दूध वाला बुलाना ही पड़ेगा। हेलो आत्माराम, आत्माराम फोन पे हो? हेलो। हाँ 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 मैं फोन पे हूँ। अच्छा चेतन जी, आपके यहाँ पे जो दूध देता है उसका नंबर मुझे मिल सकता है? हाँ हाँ, अभी मैसेज कर देता हूँ। क्या नाम क्या है उसका? संतोष। अच्छा अच्छा, तो जरा संतोष का नंबर मैसेज कर देंगे प्लीज। ठीक है, अभी मैसेज करता हूँ। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अब्दुल ऐसा कर सकता है। अब्दुल ये तुमने ठीक नहीं किया। अभी ना चाहते हुए भी किसी और से दूध लेना पड़ेगा। आ गया संतोष का नंबर। हाँ हेलो संतोष। ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष, इसलिए मेरा नाम है संतोष। संतोष? एक मिनट। हेलो। अरे हेलो, मैं ही आपको फोन कर रहा था। ओह, आइए। आप संतोष है? जी मैं हूँ संतोष। कमाल है, मैंने अभी अभी अपने पहचान वाले से तुम्हारा नंबर लिया और तुम घर पे ही आ गए। जी कैसे? जी मुझे पोपट भाई ने भेजा है। हाँ भिड़े, मैं ही संतोष को लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना, सस्ता दूध वाला ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने एक फोन घुमाया, संतोष का नंबर मिला, मैंने उससे फोन पे बात की और संतोष यहाँ आ गया। कमाल है, कहा ही होगा पोपटलाल। मैंने भी जिसको फोन लगाया था ना, उसने भी मुझे संतोष का ही नंबर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आओ। हाँ भाई बैठो। अरे माधवी साहब 2 ग्लास पानी लाना। हाँ लाई। हाँ मैं आत्माराम भिड़े, मैंने इनको सब बता दिया है कि तू सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी है, सोसाइटी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत होनहार और शानदार सेक्रेटरी है। सब बता दिया है भाई, तू मुद्दे पर आना। तो मुद्दे की बात। अरे पानी आ। अरे पोपट भाजी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते के लिए। अच्छा माधवी, ये है संतोष। वो जो दूध की बात हो रही थी ना, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे आया। ओ, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाँ तो संतोष, तुम सभी कंपनी का दूध देते हो, तो देसी कंपनी का भी दूध देते होंगे? हाँ बिल्कुल है। तो क्या भाव है देसी कंपनी के 1 लीटर दूध का? 55 रुपए। लेकिन सुनने में आया कि देसी कंपनी ने अपने दूध का दाम बढ़ा दिया है, अभी 60 रुपए कर दिया है। हाँ दाम तो बढ़े हैं, लेकिन मेरे लिए ग्राहकों का संतोष वही मेरा संतोष, क्योंकि मेरा नाम ही संतोष। लेकिन आपको पुराने भाव में दूध देना कैसे परवड़ता है? हाँ वो क्या है, मैं और मेरे पार्टनर बल्क में दूध खरीदते हैं। इससे कंपनी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे माल देती है और हम अपने ग्राहकों को सस्ते में माल बेच सकते हैं। हाँ अरे वाह, क्या बात है। तो क्या आप हमारे यहाँ दूध पहुँचा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। लेकिन अगर पूरी सोसाइटी के लोग मुझे दूध का ऑर्डर दें तो ही मैं देसी दूध सस्ते में दे सकता हूँ। 1-2 लीटर में मुझे नहीं पड़ेगा। नहीं बराबर है। समझो कि तुम्हें पूरी सोसाइटी का ऑर्डर मिल गया, तो तुम कब से हमें दूध दे सकते हो? आप कहो तो कल सुबह से ही। अरे वाह। भाई भिड़े, काम हो गया, तू आज ही सबसे बात कर ले। हाँ। मैं एक काम करता हूँ संतोष, सोसाइटी वालों से बात करके रात को तुम्हें कंफर्म बोल देता हूँ कि कल से दूध देना है कि नहीं देना है। देना ही है भाई। रात को तुम्हें बताएंगे तो तुम सुबह सबके घर पे दूध पहुंचा पाओगे ना? हाँ मेरा तो काम ही वही है। ठीक है, फिर रात को फोन करके बोल देता हूँ मैं।
जी तो मैं चलूं? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। आप इतने कम टाइम में मजे से फोन किया तो आ गए। हाँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। अरे वीड़ा काम हो गया भाई। पोपटलाल, फाइनली हमें देसी कंपनी का दूध सस्ते में देने वाला मिल ही गया। हाँ, अब्दुल कह रहा था कि उससे सस्ता देसी कंपनी का दूध हमें और कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमने ऐसा बंदा ढूंढ ही लिया जो हमें देसी कंपनी का दूध अब्दुल से सस्ते भाव में देगा। तू आज ही सबसे फोन करके बात कर ले। ठीक है, एक काम करते हैं, आधो को मैं फोन करता हूँ, आधो को तुम कर लेना। हाँ? अरे मैं क्यों करूं भाई, ये तेरा काम है। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तू है। तुम भी तो कमिटी मेंबर हो ना पोपटलाल। लेकिन मैं अपना फोन बिजी नहीं रख सकता भाई, वो मुझे कभी भी मैरिज ब्यूरो से फोन आ सकता है। मेंबरशिप रिन्यू करो बोलने के लिए। मी काय म्हणते, दोनों को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बबीता जी के घर किटी पार्टी के लिए जाने वाली हूँ, तो वहाँ महिला मंडल को बता दूंगी। वाह, देखा, तो मुझे तो कभी कभी लगता है माधवी भाभी आपको ही सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होना चाहिए था। हाँ, हर प्रॉब्लम का कैसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल लेती है। इनसे ही सीखा है। आता हाँ तो अच्छा है ना। चलो आज मेरी बहनों को किटी पार्टी में चर्चा करने के लिए एक मुद्दा मिल गया। पार्टी में एकदम महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, इसलिए आज की किटी पार्टी एकदम खास होगी। Hey guys, cheers! बबीता जी, पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छा बना है। करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, मैंने सबके घर के लिए अलग अलग बना के रखा है। जाते वक्त आप लोग प्लीज याद से लेके जाना, ओके? थैंक यू। ऑफ कोर्स निकी और पूछ स्पेशली इसमें आपने जो पाइनएप्पल के पीसेस डाले हैं ना, ओ माय गॉड, उसके कारण टेस्ट इतना निखर के आ रहा है। अरे अभी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। हाँ, जो चीज तारीफ करने लायक है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। और जो चीज गलत होगी उस विषय पे चर्चा जरूर होगी, जैसे अपने दूध के बढ़ते दाम। मैं माधवियात परम मिले दूध के भाव के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूँ। ये आपके लिए। अरे माधवी भाभी, जल्दी से सॉल्यूशन बताइए ना। हाँ माधवी भाभी, बताइए ना जल्दी, क्या गुड न्यूज है? हाँ, पहले म्यूजिक तो बंद करो। अब बोलो। तो सुबह सब्जी लेकर हम लोग निकले, तब तय हुआ था कि हम लोग अच्छा और सस्ता दूध वाला ढूंढेंगे, बराबर? तो अच्छी न्यूज ये है कि पोपट भौजी और इन्होंने एक दूध वाला ढूंढा है। अरे वाह, जो हमें देसी कंपनी का दूध पुराने भाव में ही देगा। क्या बात कर रहे हो? रियली? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो इन्होंने कहा कि आप सबसे पूछो कि हमें ये करना चाहिए, मतलब संतोष से हमें दूध लेना चाहिए या नहीं। संतोष? मतलब वही दूध वाला, नया दूध वाला। अच्छा अच्छा, माधवी भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर सेम कंपनी का दूध हमको सस्ते भाव में मिल रहा है तो हमको वहाँ से लेना ही चाहिए ना बाबा। मुझे क्या लगता है कि हम इतने सालों से अब्दुल भाई से ही दूध ले रहे हैं, अब अचानक उनसे दूध लेना बंद कर देंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ये बुरा लगने की बात नहीं है, उन्होंने तो खुद ही कहा था ना कि अगर आपको अच्छा और सस्ता दूध वाला मिलता है तो आप उनसे खरीद सकते हो। हाँ, पर वो, और देखा जाए तो अब्दुल भाई को हमारे बारे में सोचना चाहिए था। करेक्ट, अगर वो हमारे बारे में सोचते तो कभी भी हमसे जास्ती पैसे नहीं लेते। हाँ बात तो सही है। अब्दुल भाई ने 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से पूरे मंथ हमसे ज्यादा पैसे लिया है। हाँ? एनीवेज, मुझे क्या लगता है हमें संतोष से दूध मंगवा कर ट्राई करना चाहिए। अगर दूध अच्छा लगा, सब ठीक होगा तो फिर अब्दुल भाई को बोल देंगे, नहीं? मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है। सेम है बाबा। तो फिर मैं इनको बता दूंगी। ग्रेट। अरे हमारी किटी पार्टी इतनी शांत कैसे होगी? म्यूजिक लगाओ, शुरू करें, चलो। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने टाइम के बाद हम सब मिले, कितना मजा आया, नहीं? रिफ्रेशिंग इट वाज। करो, जल्दी से नेक्स्ट किटी पार्टी प्लान करेंगे। चले तो फिर। मैं ऑफिस में जाती हूँ, ये वहाँ है ऑफिस, सोसाइटी ऑफिस। पाइनएप्पल जूस देकर आती हूँ उनको। Cheers. Cheers. चलो बाय बाय। दूध के बढ़े हुए दामों की परेशानी से बचने के लिए गोकुलधाम निवासियों ने तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने नया दूध वाला रख लिया है। हालांकि ये निर्णय बड़ा कठिन था क्योंकि अब्दुल गोकुलधाम परिवार का सदस्य है, हिस्सा है। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ बात ये जो 5 रुपए दूध के बढ़े उसकी नहीं है, बात है नीयत, बात है ग्राहक के हक की। और जब एक ही कंपनी की चीज, समान क्वालिटी की चीज
कम भावों में मिल रही है तो ग्राहक क्यों न ले? और वही गोकुलधाम वाले कर रहे हैं, वो भी सस्ता दूध खरीद रहे हैं। तो अब सब कुछ निर्भर करता है संतोष पर, और संतोष जो कल दूध देने वाला है उस क्वालिटी पर। अगर संतोष का दूध ठीक वैसा ही देसी कंपनी का दूध उसी क्वालिटी का होता है जैसा अब्दुल देता है, तो शायद गोकुलधाम निवासियों को अब्दुल को दूध देने से मना करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। कल है दूध की परीक्षा का दिन, तो आप आना मत भूलिएगा, क्योंकि इस परीक्षा में आप भी शरीक होइए और बताइए हमें कि दूध की क्वालिटी कैसी है, ताकि आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है आपको भी पता चल सके, हमें पता चल सके। और हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.